शिक्षा, पैसा, ऑक्यूपेशन, धर्म, जाति, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो देशभक्ति का प्रमाण नहीं दे सकती हैं। और ये बात एक बार फिर से केरल के कुछ लोगों ने सिद्ध करके दिखा दिया है। अब केरल के लोगों ने आखिर ऐसा क्या किया है, उस पे ही आज हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरा केरल के उन लोगों से सवाल है कि क्या आपके आंखों के सामने ये दृश्य नहीं आया जब आप ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे थे, उनकी वाहवाही कर रहे थे? क्या आप ये दृश्य भूल गए? खून खौला देने वाला दृश्य, आंखों में आंसू ला देने वाला दृश्य, क्या आपके आंखों में जब आप उनकी वाहवाही कर रहे थे, उनका हौसला बढ़ा रहे थे देश के दुश्मनों का, तब आपके आंखों के सामने ये दृश्य नहीं आया जिनको मौत के घाट उतार दिया गया आतंकवादियों के द्वारा? क्या आप ये दृश्य भूल गए जिसमें भारत के 26 नागरिकों की जान चली गई और उनकी कोई गलती नहीं थी, मासूम थे, छुट्टियां मनाने गए थे? क्या केरल के वो लोग ये दृश्य भूल गए? क्या केरल के लोग ये दृश्य भूल गए जिसमें जब पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही थी और उसमें हमारे कई सैनिक शहीद हुए हैं? क्या उन शहीदों का वैल्यू भूल गए केरल के ये लोग? क्या वो ये दृश्य भूल गए कि जब सेलिंग हो रही थी पाकिस्तान की तरफ से, हमारे धर्म स्थलों पे उनके द्वारा अटैक किया गया, उनकी जान ली गई? ये दृश्य भूल गए केरल वाले? क्या ये दृश्य भूल गए जिसमें भारत के तिरंगे का अपमान किया गया है? ये देखा नहीं जा रहा है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। क्या भूल गए? सारी चीजें भूल गए? और क्या केवल इसलिए भूल गए क्यों? क्योंकि पाकिस्तान यहां है, केरल यहां है। पाकिस्तान से केरल को कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान से केवल राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, गुजरात को केवल खतरा है। क्या इसलिए केरल के लोग भूल गए सारी चीजें? क्या केरल के किसी की मृत्यु नहीं हुई थी उस घटना में, इसलिए भूल गए? या जो लोग उनकी वाहवाही कर रहे थे उनके घरों से किसी की मौत नहीं हुई है, इसलिए भूल गए? क्यों ऐसा हुआ आखिर आपके साथ? और उन्होंने क्या किया ऐसा, वो दिखाते हैं आपको। ये चेहरा आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ये देखिए, ये महानुभाव, एकदम अच्छे से देख लीजिए इस चेहरे को। शाहिद आफरीदी गालियां दे रहे थे, आपको मारने की कामना कर रहे थे। इन्हीं के देशवासी हैं जो कि आपके यहां आए, कई लोगों की जानें ली और गए, हमारे सैनिकों को मारा, हमारे देश का अपमान किया, हमारे लोगों को मारा, और आप इनकी वाहवाही कर रहे हैं, इनको सम्मान दे रहे हैं, इनके साथ सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। क्यों आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो कि आपको देश में इतनी जल्दी हुई इतनी बड़ी घटना को भूलने को मजबूर कर दे रहा है? आप सबसे पढ़े लिखे राज्य में से एक हैं, तो क्या शिक्षा में आपको देशभक्ति नहीं सिखाई गई? क्या अपने देश के दुश्मनों का वाहवाही करना ये गलत है, आपको नहीं सिखाया गया? क्यों आखिर आपने ऐसा किया? यह घटना है दुबई की। दुबई में केरल कम्युनिटी के कुछ लोग शाहिद आफरीदी से का सम्मान कर रहे थे, उसमें गए हुए थे, बूम बूम आफरीदी के नारे लगा रहे थे। ये वही शाहिद आफरीदी हैं जो कुछ दिन पहले हमें गालियां दे रहे थे। इनके मन में यही था कि कैसे इन सभी को नष्ट कर दिया जाए। वो तो भला हो हमारे सैनिकों का, जो कि हमारी ढाल बन के वहां खड़े थे, उनका भी अपमान कर रहे हो। तो कहां गई तुम्हारी शिक्षा? कहां गया तुम्हारा लेवल ऑफ एजुकेशन? तुम दुबई में रह रहे हो, इसका मतलब है कि कमाई भी अच्छी खासी करते होगे, तो कहां गया तुम्हारे पैसे का जो वैल्यू आखिर जो तुम कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्यों कमा रहे हो? क्या तुम्हारी पहचान है दुबई में? कुछ कह सकते हो? भारतीय होने के अलावा कोई पहचान है तुम्हारी? पैसा है तुम्हारी पहचान? नहीं है। शिक्षा है तुम्हारी पहचान? नहीं है। तुम्हारी पहचान है केवल भारत, कि तुम भारतीय हो। बाद में केरल के हो, बाद में तुम किसी डिस्ट्रिक्ट के हो, बाद में तुम कहीं के स्कूल में पढ़े लिखे, ग्रेजुएट, व्हाटएवर जो भी तुमने की है शिक्षा वो हो, लेकिन पहले तुम भारतीय हो। और ये भारत का दुश्मन है, इसकी तारीफ मैं किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकता। गाली देने के अलावा इस सब चुट्टा सबको हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
कैमरा पे तो ज्यादा गंदा गाली भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम इसकी तारीफ कभी नहीं, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए। क्या केरल के लोगों ने सही किया, आप लोग बताइए।